बिहार बोर्ड और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं बहुपद चैप्टर का ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इसमें आपको मिलेंगे कंसेप्ट इस चैप्टर से संबंधित और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो कि बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और हिंदी स्टूडेंट को मैं ये गाइड करूँगा, ये सजेशन दूंगा कि वो इंग्लिश भी देखते चलें। हर क्वेश्चन का हिंदी और इंग्लिश में मतलब ज़रूर देखें, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में विगत वर्षों में कुछ प्रश्नों को इंग्लिश के शब्दों को ज्यों के त्यों रख दिया जाता है। अगर उसका इंग्लिश अभी आपको नहीं पता होगा तो उसे आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल एक प्रश्न पूछा गया था, डाटा कुछ था दिया हुआ, जैसे 2 3 2 1 5 का मोड है, ये हिंदी में था और इंग्लिश में इसे लिखा हुआ था डाटा यही, और आगे लिखा हुआ था मोड ऑफ इतना इज। और इस मोड का हिंदी में हम जानते हैं ये होता है बहुलक। सांख्यिकी चैप्टर का यह प्रश्न है, लेकिन बहुलक हिंदी में न लिख करके मोड लिखा हुआ था। तो अगर आप नहीं जानेंगे कि अगर इसका हिंदी नहीं इंग्लिश आप नहीं देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है मोड और मोड का मतलब क्या होता है, तो आप इसे नहीं बनाएगा। क्योंकि यह बहुत छोटा सा प्रश्न है, इसमें जो संख्या अधिक बार आई है सबसे अधिक बार वही संख्या इसका मोड है, अर्थात आंसर इसका 2 होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन। सबसे पहले कंसेप्ट की बारी है, और इसमें मैं बता दूं कि हर एक चैप्टर में लगभग 150 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। शुरुआत के क्वेश्चन बिहार बोर्ड से संबंधित रहेंगे, जो कि आप 10th क्लास में एग्ज़ाम में दिए हैं। तो जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें, और जब ये 70 प्लस क्वेश्चन आएंगे तो जा कर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट। बहुपद क्या है? बीजीय व्यंजक जिसमें चर के सभी घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लिए कि x चर है, x पावर 3 प्लस x, इसमें चर के सभी घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं, कुछ का मतलब 1 है, अर्थात सभी पूर्ण संख्या है, अर्थात यह एक बहुपद है। 3x स्क्वायर प्लस 2, इसमें चर x है, इस पर घात 2 है, यह पूर्ण संख्या है, यह बहुपद है। कुछ और देखते हैं। x प्लस अंडर रूट x, अंडर रूट x का मतलब ये हो गया, इसके बदले में x बराबर 1/2। 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर के इन्फिनाइट तक। इंग्लिश में पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर। तो इस तरीका के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन बहुपद है कौन नहीं है। अब आगे आता है बहुपद के घात। अगर बहुपद हैं तो उनके घात क्या होंगे? तो बीजीय व्यंजक में चर का अधिकतम घात बहुपद के घात कहलाते हैं। तो देखें, जैसे पहला हम जो एग्जाम्पल लिए थे x³ प्लस x, इसमें अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर 1 है, तो बड़ा कौन हुआ? अधिकतम 3,
तो इसके घात जो होंगे 3 होंगे। दूसरे में इसमें x पर घात 2 और यहाँ पर नहीं कुछ का मतलब हुआ x पर पावर हम 0 कर सकते हैं, तो अधिकतम घात x पर 2 है, अर्थात इस बहुपद का घात 2 होंगे। यह बहुपद है ही नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कुछ और कंसेप्ट। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। बहुपद को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है घात के आधार पर, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के आधार पे हम बांट सकते हैं। तो 2x माइनस 3 एक मान लीजिए कि बहुपद है, तो इसके घात क्या होंगे, x पर पावर 1। यहाँ पे देखिए इसमें x पर पावर 1, √3 कांस्टेंट है यानी नियतांक है, तो सेंटर में दोनों के घात 1 1 है। तो वैसा बहुपद जिसके घात 1 है उसे एक घात वाले बहुपद या रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं और इसके घात 1 होंगे। तो कुछ और इसी तरीक़ा से ये 2 एग्जाम्पल दिए थे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। चर में सिर्फ x ही नहीं हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है। जैसे y के फॉर्म में देखें, y² + 2, इसमें चर y है, इस पे अधिकतम घात 2 है। दूसरा वाला में देखें x है और x पर यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो ये इसका भी घात 2, इसमें भी घात 2, यानी इन 2 बहुपदों का घात प्रत्येक का 2 है, और इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। इंग्लिश में इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। उसी तरीक़ा से 3 घात वाले बहुपद, इसमें अधिकतम घात 3, इसमें भी 3, इसके घात होंगे 3, इसे त्रिघात बहुपद हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसी तरीक़ा से और 4 घात वाले बहुपद, 5 घात वाले बहुपद होंगे। तो देखते हैं, पहला घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण, दूसरा हम देखेंगे पद के आधार पे वर्गीकरण। पद को हम कहते हैं टर्म, माने किसी बहुपद में कितने पद हैं। तो देखिए पहला 2x, कॉमा लगाने का मतलब एक बहुपद को हम इंगित कर रहे हैं। इसमें एक पद है, -3 एक पद, √3x एक पद, -7 एक पद है। इसमें पदों की संख्या सभी में 1 है, तो इसे हम कहते हैं एक पदी बहुपद। इंग्लिश में इसे मोनोनोमियल कहते हैं। उसी तरीक़ा से y² + 2, यह 2 पद है एक बहुपद में, कॉमा से अलग किए हैं। इन दोनों में प्लस माइनस से जितना भी अंतर रहे वो सभी एक एक पद को सूचित करता है। तो प्रत्येक दोनों में 2 2 पद हैं, तो पदों की संख्या प्रत्येक में 2 है, और ये है कहलाएंगे 2 पद वाले बहुपद, यानी द्विपदी बहुपद। इंग्लिश में इसे बाइनोमियल कहेंगे। उसी तरीक़ा से 3 पद वाले बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इंग्लिश में इसे ट्राइनोमियल कहेंगे। इसी तरीक़ा से 4 पद वाले, 5 पद वाले बहुपद कहलाएंगे। अब आ गया बहुपद के मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद यानी एक घात वाले बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ax + b। हमें चर कुछ लेना है, चर का घात 1 देना है। तो जहाँ मैक्सिमम घात वाला जो रहेगा उसका जो गुणज होगा उसे ये से स्टार्ट करेंगे और चर का मान घटाते जाएंगे, और साथ में जहाँ की ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा सोचते हैं कि अगर x जब 0 हो जाए तो क्या होगा। तो क्या होगा, 0 × x करेंगे, ये 0 + b और बराबर b हम लिख सकते हैं। और b क्या है, ये एक घात वाले बहुपद नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं x पर पावर 0, यानी 0 घात वाले बहुपद बन जाएंगे। इसीलिए इसका अधिकतम घात वाला जो
पद है उसका नियतांक या कांस्टेंट पद जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरीका द्विघात बहुपद यक्स के टर्म में है तो इसे लिखते हैं घटाते हुए जाए, पहले यक्स स्क्वायर फिर यक्स, फिर यक्स को नहीं दें और ए बी सी कर दें, सभी को प्लस में कर दें तो यह मानक रूप हो जाएगा। और जहाँ की यक्स का अधिकतम घात वाला पद पहला है उसका गुणज जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी तरीक़ा से त्रिघात बहुपद के केस में इसका मानक रूप ए बी सी डी कर दें और जहाँ की ये बराबर नहीं है 0 के। इसी तरीक़ा से और भी 4 घात वाले बहुपद के मानक रूप, 5 घात वाले बहुपद के मानक रूप आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित अभी तक जितने भी कंसेप्ट हम देखे उससे संबंधित क्यूज। देखिए प्रत्येक में 15 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे। तो देखते हैं पहला क्यूज। इसको बड़ा कर लेते हैं, आप भी अपने स्क्रीन पे बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इसके कुछ फीचर्स। पहला है नो टाइम लिमिट, जितना देर में बनाना है बनाइए, सही बनाना जरूरी है। करेक्ट आंसर सोच जस्ट आफ्टर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन, प्रत्येक का जब आप आंसर दे देंगे तो उसी समय आपको दिखा देगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तीसरा में नो मल्टीपल या रीसिलेक्शन ऑफ ऑप्शन अलाउड, एक बार जब आप सेलेक्ट कर लिए तो उसको बदलने का ऑप्शन नहीं है। चौथा स्कीपिंग ऑफ क्वेश्चन नोट अलाउड, कोई आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो इसमें वो नहीं होगा। पांचवा रिजल्ट समरी एट द एंड ऑफ क्यूज, जैसे क्यूज ख़त्म होगा तो आपने टोटल क्वेश्चन में से यानी 15 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया वो आपको बताएगा। तो देखते हैं क्यूज। पहला क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1। एक रैखिक बहुपद का घात होगा, इंग्लिश में डिग्री ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज। हम जानते हैं कि एक होता है जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं, ग्रीन हो गया, टिक का निशान आ गया, अर्थात मेरा आंसर ऑप्शन जो मैंने सेलेक्ट किया वह सही था। अगर गलत रहता तो रेड हो जाता। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन दबाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, वही प्रश्न दूसरे तरीके से। एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को हम क्लिक करेंगे, फिर से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2011 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, घात एक वाले बहुपद कहलाता है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा रहा है। इंग्लिश में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ हिंदी में जवाब दे रहा हूं। इसका आंसर होगा रैखिक बहुपद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से एक घातीय बहुपद का आरेख होता है। अब आगे क्वेश्चन चेंज हो गया, आरेख मतलब ग्राफ। यहाँ पे देखें, हिंदी में आरेख, इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं। कैसा होता, आनत रेखा, झुकी हुई रेखा, वक्र रेखा या सरल रेखा। तो हम जानते हैं एक घातीय बहुपद का आरेख एक सरल रेखा होता है, सीधी रेखा होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को हम क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, दो घात वाले बहुपद कहलाते हैं, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इंग्लिश में इसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होगा। देखिए, चर का घात घटते हुए रहना चाहिए। 3, 2 x⁻2 x और 1 और ABCD कर दें और सबको प्लस में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी क्लिक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद जो नहीं है उसे ढूंढना है। तो देखिए, ऑप्शन सी में चर x जो है वो वर्गमूल में है। हम जानते हैं कि वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का वर्गमूल करने का मतलब हुआ x⁻1/2 और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात घात इसका पूर्ण संख्या में नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यह बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? इसमें बहुपद जो है उसे ढूंढना है। x इसमें वर्गमूल में है, इसलिए नहीं होगा। सी में देखिए x पर घात 1/2, इसलिए नहीं होगा। 1 एक बहुपद है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसमें देखिए चर नहीं आपको दिख रहा है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 × x⁻0। x⁻0 का मतलब क्या? 1 हो, 1 × 1 = 1। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद को पहचानना है। देखिए, x² नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए नहीं आएगा। x वर्गमूल में है, नहीं होगा। -1 नहीं होगा। ये सारी शर्तों को पूरा करता है ऑप्शन बी वाला। ऑप्शन बी एक बहुपद होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं वाला को पहचानना है। देखिए, पहला सभी शर्त को पूरा कर रहा है, इसमें भी सभी शर्त को, यह भी बहुपद है। इसमें जब देखिए, इसे हम लिख सकते हैं x और 1/x को हम लिख सकते हैं x⁻−1 और ये x⁻−1 है और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी एक बहुपद नहीं होगा। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यह प्रश्न बिहार बोर्ड के 2013 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? रैखिक बहुपद अर्थात ये घात वाला बहुपद है। तो ये घात वाला बहुपद कौन है? पहला वाला ही 2x - 5 और x का अधिकतम घात 1 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में कौन बहुपद है? ये x से नीचे है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए वर्गमूल में है, इसलिए नहीं होगा। ये सारी शर्तों को पूरा कर रहा है। ऑप्शन सी वाला x चर पे सभी घात पूर्ण संख्या में है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। सही। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में कौन रैखिक बहुपद है? अर्थात एक घात वाला बहुपद है। ऑप्शन ए में देखते हैं, x का अधिकतम घात 1 है, अर्थात यह रैखिक बहुपद होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्यूज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें देखिए
ये सारी शर्तों को पूरा कर रहा है, बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी है। ऑप्शन सी में देखें, x माइनस 1/x को लिख सकते हैं x पर पावर -1। -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह बहुपद नहीं होगा। इसी को हमें ढूंढना था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी को क्लिक करते हैं। इस क्यूज में आपको सभी प्रश्न इजी लगे होंगे क्योंकि यह पहला था। जैसे जैसे क्यूज का लेवल आगे बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा, कठिन होते जाएगा। कंप्लीट, यू हैव कंप्लीटेड द क्यूज एंड कांग्रेट्स, यू गोट 15 आउट ऑफ 15। 15 में से 15 सही जवाब था। अगर इसे रिप्ले करना चाहते हैं तो रिप्ले क्यूज दबाना है, अगर बंद करना चाहते हैं तो क्विट क्यूज। अब हमें बंद करना चाहते हैं तो इसे हम क्विट करते हैं। जल्द ही मिलते हैं अगले क्यूज में, तब तक के लिए धन्यवाद।